नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द ग्लैंस ऑफ मैथ्स मिरेकल में। पिछले वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 8.1 यानी प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 8 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अगर आप वहां तक नहीं पहुंचे तो पहले पिछले वीडियोस को देख लीजिएगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे, जिसमें अपन को दिया हुआ है कि एक त्रिभुज है। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। ये B समकोण है तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो समकोण है, यहाँ पे मैं इंडिकेट कर देती हूँ कि यहाँ पे क्या आएगा B। और त्रिभुज कौन सा हमारे ABC। तो पहले त्रिभुज को अंकित कर लेते हैं। A B पे समकोण और ये C। यदि tan A इक्वल टू 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। आपने कुछ क्वेश्चंस पीछे वीडियोस में भी सोल्व किए थे जहाँ पे अलग अलग दिए हुए थे, उनके अपन ने मान रखे थे। tan A 1/√3 दिया हुआ है और बाकी sin A cos C cos A sin C इन सबके वैल्यू अपन को निकालनी है। तो पहले जितना दिया हुआ है उतना अपन लिख लेते हैं। दिया है लिखेंगे, हमें दिया है, क्या दिया हुआ है कि tan A इक्वल्स टू 1/√3। tan A 1/√3 का मतलब हमारे पास में क्या आ गया, एक तो लंब आ गया हमारे पास में और एक हमारे पास में आ गया आधार। लंब आ गया हमारे पास में और दूसरा हमारे पास में क्या आ गया है, आधार आ गया है। यानी लंब और आधार हमें मिल गया है। हमारे पास में क्या नहीं है, कर्ण। हमारे पास में कर्ण नहीं है। यहाँ पे लंब कितना है, यहाँ पे अपन को पता चल रहा है B समकोण है, सामने वाली भुजा कर्ण है जो हमें नहीं पता। आधार कितना है √3 और लंब कितना है 1। ठीक है, अब अपन पाइथागोरस की हेल्प से क्या निकालेंगे, पाइथागोरस की हेल्प से अपन कर्ण निकालेंगे। लिखेंगे त्रिभुज ABC में किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का। में भी पाइथागोरस प्रमेय सबको याद हो गई होगी। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब वर्ग करना होता है, यानी उसी को डबल बार मल्टीप्लाई करना। अब जो जो वैल्यू हमें दी हुई है वो वैल्यू अपन रख लेते हैं। कर्ण की वैल्यू हमारे पास में नहीं है तो कर्ण को क्या रहने देते हैं, के ही रहने देते हैं। तो के का स्क्वायर। आधार हमारे पास में दिया हुआ है कितना है, BC बराबर √3, तो √3 का स्क्वायर। लंब हमारे पास में कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर। कभी भी रूट को रूट वाले से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर हट जाता है और वो जो नॉर्मल नंबर आ जाता है वो आ जाता है। मतलब ये रूट और स्क्वायर एक दूसरे से कट जाएंगे। अगर रूट दिया हुआ तो और उसका स्क्वायर करना है तो ये कट जाएगा, खाली 3 बचेगा, ओनली 3 बचेगा अपन के पास में। यहाँ पे के का स्क्वायर चल ही रहा है, 3 + 1 कितना हो गया 4। और यहाँ पे के का स्क्वायर हमें पता है कि के का स्क्वायर बराबर 4 है, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √4। और √4 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में 2। यहाँ हमें किसकी वैल्यू मिल गई है, के की वैल्यू अपन को मिल चुकी है। कितनी आई है, 2 आई है। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे के की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 2। अब जो क्वेश्चन पूछा है उसमें अपन के पास में अलग अलग मान पूछे, जैसे sin A cos A sin C, यही नीचे वाले में। तो पहले अपन इन सब की वैल्यू निकालते हैं, फिर उसके बाद में क्वेश्चन के अंदर इसको पुट कर देंगे। तो वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू अपन को पूछी गई है sin A की, तो अपन sin A की वैल्यू निकालेंगे। sin A साइन की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे कर्ण। लाल बटे का सूत्र याद है,
लंब बटे कर्ण। लंब कितना है हमारे, साइन ए की तरफ से लंब उसके सामने वाली भुजा, ए यहाँ पे, ए के जस्ट सामने कौन है, BC, ये इसके ऊपर लंब है, तो कितना हो गया, √3। कर्ण कितना अभी अपन ने निकाला था, 2, तो √3/2। ऐसे ही अपन निकालेंगे कोस सी। नहीं पता चले कि लंब का कहाँ है, तो सामने वाली भुजा हमेशा उसका क्या होगी, लंब होगी। कोस सी, कोस की वैल्यू कैसे निकालते हैं, लाल बट्टा कक्का के सूत्र से, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है कोस सी में, सी ये रहा, इसका आधार इसके सटी हुई भुजा है, यानी जो जिस पे ये खड़ा है खुद है वो, √3। आधा कर्ण इसका कितना है, इसका भी 2 ही रहेगा, कर्ण तो सेम रहेगा। फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या है, किसकी पूछी है, कोस ए की, और उसकी नेक्स्ट किसकी है, साइन सी की। इनमें भी फॉर्मूला वाइज वही, इसमें लग जाएगा आधार बटे कर्ण, और इसमें क्या लगेगा, लंब बटा कर्ण। तो कोस ए का आधार क्या है, कोस ए यहाँ आ रहा है, कोस ए यहाँ है, तो कोस ए का आधार कितना है, 1, और कर्ण कितना है, 2, तो 1/2 इसकी वैल्यू हो गई। वहीं साइन सी की बात करें अपन, साइन सी का है ये रहा, तो इसका लंब क्या होगा, ये इस साइन सी के सामने वाली भुजा 1, और कर्ण कितना है, 2। तो ये अपन ने इनकी वैल्यू निकाल रही है। अब इनको अपन क्वेश्चन में पुट करेंगे और आंसर को सोल्व करेंगे। हमने साइन ए कोस सी साइन सी की वैल्यू निकाली। अब हमारे पास में दिया हुआ है कि साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी की वैल्यू को अपन को निकालना है। तो साइन ए की वैल्यू कितनी है, अपन ने यहाँ पे निकाली, √3/2, और कोस सी की वैल्यू कितनी है, √3/2। इन दोनों की वैल्यू सेम है, लिख देंगे। फिर इधर प्लस का सिंबल है तो वो लगा देंगे, प्लस का साइन है। कोस ए की वैल्यू कितनी है, 1/2, और साइन सी की कितनी है, 1/2, दोनों की 1/2 है। बीच में कोई इनके चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, गुणा में, तो इन दोनों को आपस में गुणा करा दो, 2 × 2 कितना हो गया, 4, और √3 का √3 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास में, 3। यहाँ पे प्लस का निशान, 2 को 2 से गुणा किया 4, और ऊपर 1, समान भिन्न है, हर इनका समान है, तो सीधा जोड़ देंगे, 4 हर आ गया, इनको जोड़ा तो 4/4, यानी कि 1 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इसमें कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। कोस ए की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 1/2, तो हम लिख लेंगे 1/2। वहीं कोस सी की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, √3/2। माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा देंगे। साइन ए की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, √3/2, और साइन सी की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 1/2। अब बीच में कोई निशान नहीं है, मतलब इनको क्या करना है, गुणा करना है। तो √3 को 1 से किया √3, 2 को 2 से किया 4, माइनस का साइन बीच में, √3 को 1 से किया √3, 2 को 2 से किया 4, सेम संख्या है, अलग अलग साइन है, आंसर कितना आ गया, कट गया सब कुछ, आंसर आया 0। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो वीडियो को रिवर्स करके ज़रूर देख लेना ताकि सारा समझ में आ जाए।